सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट का पार्ट 3 शुरू करेंगे, है ना। तो अब तक हम लोगों ने, है ना, बहुत से फंडामेंटल टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट का रनिंग कैसे होता है बिहाइंड द सीन, है ना। उसके इवेंट लूप, उसके सारे पार्ट जो वो कंटेन करता है, जैसे कि स्टैक, है ना। फिर उसके बाद कॉल बैक्स भी मैंने डिस्कस कर ही दिए हैं, असिंक्रोनस को भी मैंने इंट्रोडक्शन में डाल ही दिया है, उसको मैंने समझा भी दिया था। और टेम्पोरल डेड जोन वो सब बता दिया मैंने, राइट। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने अच्छे से बताया ताकि आपका कभी, है ना, डाउट ना हो। क्लोजर प्रॉपर्टी तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था, राइट। उसको मैंने फिर डीबग भी किया था और मैंने दिखाया भी था कि कैसे वैल्यू, मतलब कंफ्यूजन अब अभी तक रहा होगा तो वो क्लियर हो गया होगा, मतलब वहाँ तक ठीक है। ठीक है। अब ऑल टुगेदर मैं एरे पे आ गया हूँ, ठीक है। एरे आज हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, उन दोनों के मेथड्स पढ़ेंगे, राइट। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, एरे और स्ट्रिंग और उसके सारे मेथड्स। अगर होगा पॉसिबल तो फिर मैं क्या कहता हूँ कि असिंक्रोनस पे पढ़ जाऊंगा, ठीक है। असिंक्रोनस इसलिए पढ़ाऊंगा ना क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। एसिंक्रोनस आया कैसे, प्रॉमिस आया, राइट। प्रॉमिस से एसिंक्रोनस आता है, तो उसको कैसे इवॉल्व हुआ, है ना। फिर प्रॉमिस हेल क्या होता है, फिर प्रॉमिस हेल के बाद फिर आता है डॉट देन, राइट। तो फिर कॉल बैक आता है, कॉल बैक हेल आता है, फिर उसके बाद मेरा आता है सिंक्रोनस, राइट। तो वो सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बट अभी फ़िलहाल के लिए एरेज पढ़ लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एरेज क्या होते हैं। अच्छा, अगर आप प्रोग्रामिंग की वर्ड से आ रहे हो, है ना, आप जावा या सी प्लस प्लस, अब जावा में भी एरे होता है, सी प्लस प्लस में भी एरे होता है, और जावा स्क्रिप्ट में भी एरे होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है ना। अगर आप सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आ रहे हो और अगर आप वेक्टर जान रहे हो जो कि एरेस का इवॉल्व वर्जन है, तो कुछ हद तक ये उससे मैच करता है ना। कुछ हद तक कैसे, क्योंकि वेक्टर में ना आप डायनेमिकली साइज आप देते चले जाते हो, उसका साइज एक्सपेंड होता चला जाता है और उसी हिसाब से मेमोरी भी एलोकेट होता है ना। तो वैसे ही कुछ होता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे एरेज ऑफ जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। इनफैक्ट एरे लिस्ट में भी यही होता है जावा में। तो यहाँ पे एरेज क्या है देखते हैं। तो एरेज क्या होता है कि एक यहाँ पे एक वेरिएबल होता है, राइट, जो स्टोर करता है डेटास को, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज़ को ये स्टोर करता है, और वो वैल्यूज़ जो हो सकते हैं हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अब तक अगर आप सीपीपी या फिर जावा से जान रहे होगे तो उसमें क्या होता है, होमोजीनियस वैल्यू आप करते थे, राइट। या फिर पूरा इंटीजर ही हो गया या फिर पूरा स्ट्रिंग ही हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप हेट्रोजीनियस वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे एप्पल बनाना, ठीक है, मैंगोज पूरा स्ट्रिंग है, वो तो मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए और अच्छी प्रैक्टिस भी मानी जाती है कि आप होमोजीनियस ही वैल्यू लेके चलो ना, क्या दिक्कत है। हेट्रोजीनियस आप लेके चलोगे तो काफ़ी, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखेगा वो, है ना। तो ये होता तो वैसे हेट्रोजीनियस टाइप का है, ठीक है। और सिमिलरली कुछ सिमिलर मतलब सिमिलरिटी भी है ना, जैसे कि इसका भी स्टार्टिंग जीरोथ इंडेक्स से होता है, राइट। और डिफरेंस ये है ना कि एरेज जो होते हैं जावास्क्रिप्ट के, अंडर द हुड वो ऑब्जेक्ट टाइप के ही होते हैं। आपने तो ये सुना ही होगा कि जावास्क्रिप्ट में जो भी होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। और इनफैक्ट मैं आपको करके दिखाता भी हूँ कैसा ये स्टोर होता है, राइट। दिखता तो ये ऐसे है ना, एप्पल बनाना मैंगो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ऑल टुगेदर कैसा ये दिखता है, ठीक है। तो हम लोग कंसोल पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पहले एक एरे लिखते हैं, ठीक है। लेट एरे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं देता हूँ पहले एप्पल बनाना ही दे देते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे था, राइट, स्ट्रिंग टाइप का, राइट। तो एप्पल बनाना, ठीक है। ग्रेप्स ले लेता हूँ भाई,
ग्रेप्स, ठीक है। कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, राइट। और अब मैं अगर console.log array करूँ और साथ ही साथ में ना, ठीक है, मैं पहले टाइप ऑफ देखता हूँ, ठीक है, किसका है ये टाइप, टाइप ऑफ एरे, ठीक है। और अगर मैं सर्च करूँ, ठीक है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट। और अच्छा, एक बार मैं console.log array भी कर लेता हूँ, console.log array, ठीक है। और ये देखो, ये तो मतलब ऐसे हम लोगों ने इमेजिन किया, लेकिन अंदर तो ना ये देखो ये ऑब्जेक्ट की तरह बनता है, राइट। देखो 0th इंडेक्स पे ये है ना, ये देखो कैसे है ना, तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का दिख रहा है, राइट। तो हाँ, इस तरह से ये देखो 0 इंडेक्स ये मैपिंग हो गया 1 से 2 से, राइट। ऑल टुगेदर ये सारे जो है ना, ये करली ब्रेसेस में होते हैं, फिर 0 पे ये है एप्पल मैपिंग है, राइट। और अब मैं दिखाता हूँ इसका हेट्रोजीनियस वाला, है ना। तो अगर मैं एरे में डॉट, एक पुश प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, पुश, ठीक है। पुश में अगर मैं करूँ 3, तो देखो अब इसका अगर हो तो इसका साइज तो 4 बता रहा है, तो मुझे अब कंसोल करना पड़ेगा, राइट। कंसोल डॉट लॉग एरे, राइट। देखो अब ये 4 बता रहा है, देखो लेंथ 4 हो गया इसका, ठीक है। और यहाँ पे एप्पल बनाना ग्रेप्स, इसे देखो यहाँ पे 3 भी आ गया, है ना। तो ये हेट्रोजीनियस टाइप का है, और इसकी साइज जो होती है डायनेमिकली बढ़ती चली जाती है ना। यही है एरे, है ना। तो बस यही है, थोड़ा सा बस यही डिफरेंस है ना बाकी सबसे, कि ये हेट्रोजीनियस टाइप का है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडर द हुड ये ऑब्जेक्ट टाइप का ही होता है, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, जीरो बेस्ड पे है इसका, है ना। और अगर मैं एक्सेस करूँ एरे ऑफ इंडेक्स 0 कंसोल ना, अभी भी ये है शायद, अभी तो होगा ही, हाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करूँ एरे ऑफ इंडेक्स 0, अच्छा ले रहा है, कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ इंडेक्स 0, ठीक है। मैं इसको देखूँ तो बोले एरे इज नॉट डिफाइंड, अच्छा। लग रहा है गायब हो गया है, मेमोरी से चला गया ना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। और वैसे भी हम लोग को एरेज के बहुत मेथड्स पढ़ने हैं, राइट। तो मैं यहाँ एक ऑल टुगेदर एक नया पेज बना लेता हूँ, ठीक है, एरे डॉट जेएस। और मैं यहाँ पे एक एरे इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है, फटाक से 1 2 3 4 सम, ये बना लेते हैं फिलहाल के लिए। और मैं यहाँ पे आपको एरे एक्सेस करके दिखाता हूँ इंडेक्स के बेसिस पे, राइट। जैसे आप ना, जैसे आप इंडेक्स ऐड आप कैसे चेक करते थे, राइट। एरे डॉट एरे ऑफ इंडेक्स नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, राइट, एरे ऑफ इंडेक्स 0, राइट, ये तो आप करते थे। तो ऐसे हो जाता है ये, यहाँ जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही होता है, राइट। एरे ऑफ इंडेक्स 0 समथिंग कुछ भी, है ना। स्क्वायर ब्रेसेस लो, स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर इंडेक्स लिख लो, तो आप इंडेक्स से भी एक्सेस कर लेते हो, है ना। और इसमें कई मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि पुश होता है, पॉप होता है ना, ट्रिम होता है, एक मैपिंग फंक्शनैलिटीज़ भी होती हैं जो बहुत मदद करती हैं आपको, ठीक है। आप आगे जब हम लोग करेंगे ना इससे, पूरा जब जावास्क्रिप्ट में हम लोग डीएसए कर रहे होंगे, अब एरे स्ट्रिंग तो यही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लेट कोड के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से, है ना। और
जब आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे स्टैक क्यूज, तो ये सब मेथड्स एरे के स्ट्रिंग के बहुत काम आएंगे, है ना। तो और आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये देखो, अगर मैं करूँ एरे ऑफ इंडेक्स 0 इज इक्वल्स टू 11 कर दो, ठीक है। अब सेव करते हैं और रन करते हैं, देखो क्या आएगा, 11 आ गया, ठीक है। तो देख लो, यही है, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी, थोड़ा इसके मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। एरे के मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके मेथड्स के बारे में है, तो पुश होता है, ठीक है। एलिमेंट को ऐड करने के लिए पुश काम आता है, ठीक है। आप अगर स्टैक जान रहे होगे तो वही है सेम, ठीक है। पुश मतलब है, पॉप मतलब रिमूव द एलिमेंट, लेकिन लास्ट एलिमेंट, ठीक है। और पुश मतलब स्टार्ट एंड में सीधे जाके, है ना, एलिमेंट ऐड करेगा। पॉप लास्ट का एलिमेंट पॉप करेगा। शिफ्ट क्या होता है, फ्रॉम द बिगनिंग, पहले से आगे मतलब फ्रंट साइड से एलिमेंट हटाएगा। अनशिफ्ट मतलब होता है ऐड करेगा स्टार्टिंग से, ठीक है। पुश क्या करेगा, आखिरी में ऐड करेगा। शिफ्ट क्या करेगा, अनशिफ्ट क्या करेगा, आखिर पहले ऐड करेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स पे ऐड करेगा, राइट। शिफ्ट, अनशिफ्ट, शिफ्ट क्या करेगा, लास्ट सॉरी फर्स्ट से हटाएगा। पॉप क्या करेगा, लास्ट से हटाएगा। स्लाइस क्या करेगा, स्लाइस एक खुद ही टर्म है ना, स्लाइस कट करना, राइट। तो पार्ट ऑफ एरे वो ला करेगा, इट्स लाइक सबस्ट्रिंग, सबस्ट्र नहीं होता है फंक्शन सी प्लस प्लस में, जो भी। स्प्लाइस क्या करेगा, ऐड या रिमूव एलिमेंट्स, ठीक है। सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे इस्तेमाल करोगे वैसे वैसे आप सीख जाओगे, ठीक है। इनफैक्ट मैं स्प्लाइस उतना नहीं जानता, लेकिन हाँ ये स्लाइस, अनशिफ्ट, पुश, पॉप, शिफ्ट जानता हूँ। मैप भी, मैप, फिल्टर और फॉर ईच, ये आपके हर जगह काम आएंगे, है ना। आप ऑल टुगेदर देखोगे, है ना। मैप भी कमाल का है ना। फिल्टर और फॉर ईच, ये सब के कोड देखते हैं, ठीक है। सबके कोड देखते हैं ताकि एकदम अच्छे से हम लोग को ना एकदम क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्लाइस, फटाक से पहले इन सबका देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, एक मैं इसमें इनफैक्ट इसी एरे में मैं पुश करूँगा, ठीक है। ये देखो, पहले मैं क्या करूँगा, पुश करूँगा, ठीक है। एरे डॉट, मैंने करके दिखाया था वैसे, एरे में पुश करता हूँ मैं बनाना को, ठीक है। अब ये हेट्रोजीनियस भी दिखाएगा, है ना। फिर मैं, अब पुश क्या करेगा, लास्ट में जाके पुश करेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरे कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर मेरा क्या होगा, लास्ट में जाके बनाना जुड़ जाएगा, है ना, ठीक है। अब अगर मैं शिफ्ट करूँगा, अनशिफ्ट करूँगा, तो वो क्या करेगा, शुरुआत से जुड़ेगा, है ना। तो एरे डॉट अनशिफ्ट, एरे डॉट अनशिफ्ट एप्पल। अब मेरा एरे कैसे दिखेगा, अब मेरा एरे कुछ ऐसे दिखेगा, ये होगा, पहले आएगा एप्पल, राइट। फिर आएगा 1 2 3 4, है ना, 11 2 3 4 ऐसा कुछ आएगा। ये देखो ऐसा आएगा, ठीक है। बनाना लास्ट में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने पुश, अनशिफ्ट दिखा दिया। अनशिफ्ट मतलब शुरुआत से मैंने पुश कर दिया, पुश मतलब लास्ट से मैंने पुश किया है, मतलब लास्ट में जोड़ा है। और अनशिफ्ट मतलब शुरुआत में मैंने जोड़ा है। अब पॉप की बारी है। पॉप क्या करेगा, लास्ट से पॉप करेगा, राइट। तो एरे डॉट पॉप, ये क्या करेगा, लास्ट से एलिमेंट हटा देगा मेरा, है ना। फिर कंसोल डॉट लॉग में एरे करूँगा तो ये ऐसे दिखेगा। फिर उसके बाद एरे डॉट, अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा, इस केस में मेरा एप्पल हट जाएगा, राइट। फिर मेरा ओरिजिनल एरे आ जाएगा जो था 11 भी होगा यहाँ पे, है ना। और पुश पॉप, हाँ ठीक है, 11 भी होगा। क्योंकि मैंने शिफ्ट किया है, ठीक है। तो 11 एप्पल हट जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 से पूरा 9 तक होगा, ठीक है। फिर मैं करूँगा, ठीक है। पहले इतना रन करते हैं।
देखो क्या क्या आ रहा है, पहले में जैसा प्रेडिक्टेड था, है ना। ये सब तो आ ही रहा होगा कंसोल मैंने लेकिन हटा दिया था, तो ये देखो एप्पल से लेकर के समथिंग पहले इतना आ रहा होगा, राइट। एप्पल तो मैंने बाद में ऐड किया, जब मैं कंसोल इसमें करूँगा ना, इस वाले में, तो कितना आ रहा होगा देखो, 11 से लेकर के बनाना तक आ रहा है ना। फिर मैं इसको जब प्रेडिक्ट किया तो देखो ये दोनों आउटपुट सेम आ रहा है। अनशिफ्ट मैंने किया, अनशिफ्ट मतलब शुरुआत में जोड़ो, तो इसने एप्पल को शुरुआत में ऐड कर लिया, ठीक है। फिर पॉप करो तो फिर लास्ट से हटा देगा जो भी एलिमेंट है ना, तो बनाना हट जाएगा, राइट। फिर मैंने एरे को प्रिंट किया तो ये रहा, है ना। फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट किया, मतलब शुरुआत से हटाओ, तो एप्पल हट गया मेरा, फिर 11 से लेकर के 10 तक आया, ठीक है। ठीक है, और अब स्लाइस देखते हैं, ठीक है। स्लाइस देखते हैं, तो अगर मैं स्लाइस देखूं तो लेट्स से मुझे क्या लाना है, और ये है ना 11 है, तो 2 से लेकर के 4 तक लाना है, ठीक है। 2 से लेकर के 4 तक लाना है, ठीक है। तो लेट array 2 इज इक्वल्स टू array डॉट स्लाइस। अब ये देखो ये क्या बता रहा है, स्लाइस जब मैंने करूँगा तो ये देखो यहाँ पे पैरामीटर बता रहा है क्या करेगा, स्टार्ट द बिगनिंग इंडेक्स, ठीक है। लेट्स से मुझे 2 चाहिए था, राइट। मेरा न्यू एरे क्या था, 11 2 3 समथिंग था ना, तो मैं 1 पास कर दूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा 1 चाहिए, यानी 2 से। फिर क्या बोला, एंडिंग इंडेक्स कहाँ तक लाना है तुमको, बोला द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द एरे, दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ द एलिमेंट ऑफ द इंडेक्स एंड, मतलब वो जुड़ेगा नहीं। तो अगर मुझे 4 तक चाहिए ना, तो मुझे 5 का इंडेक्स देना होगा, तब मेरा 4 आएगा। तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 4, 4 मैं दूंगा तो 4 एक्सक्लूसिव होगा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2 3 4, ठीक है। देखो कंसोल डॉट लॉग एरे करूंगा तो ये आ जाएगा, ये भी बता रहा है इनफैक्ट कि 2 3 4 ही होगा, ठीक है। और क्या था आगे, शिफ्ट अनशिफ्ट स्लाइस पॉप शिफ्ट, ठीक है। स्प्लाइस भी देख लेते हैं, ठीक है। स्प्लाइस भी देख लेते हैं, तो अगर मैं स्प्लाइस देखो ना, तो स्प्लाइस क्या करता है, ऑल टुगेदर ये एरे ही रिमूव कर देता है, ठीक है। मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखो स्प्लाइस क्या करता है, ऐड या रिमूव एलिमेंट्स, ऐड भी करता है रिमूव भी करता है। अच्छा, तो देखते हैं करके, ट्राई करते हैं। तो अगर मैं, मेरा न्यू एरे कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। मेरा न्यू एरे कैसे होगा, 2 3 4 होगा, राइट, एरे 2। और एरे 1 मेरा ऐसे होगा, मतलब एरे ऐसा होगा, और एरे 2 मेरा 2 3 4 होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एरे 2 में, है ना, मैं स्प्लाइस का वो लगाता हूँ, स्प्लाइस स्प्लाइस लगाता हूँ 1 2, तो ये क्या करेगा, 0 1 2, 1 से 2 तक सारा एलिमेंट हटा देगा, और ये एक्सक्लूसिव नहीं है ना। अगर इसको मैं देखूँ, अगर, है ना, इसका पैरामीटर चेक करो तो देखो स्टार्टिंग इंडेक्स बोल रहा है, ठीक है, मैंने दे दिया लेट से 1। फिर सेकंड एलिमेंट में जब दूंगा ना, तो क्या आएगा, डिलीट काउंट। अच्छा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको डिलीट करने हैं, राइट। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे डिलीट करने हैं, 2, 1 और 2 डिलीट करने हैं, राइट। अच्छा, अगर मैं 3 यहाँ पास करूँ तो तब क्या आएगा, देखते हैं। एरर तो शो करेगा, देखते हैं क्या एरर शो करता है ये, है ना। और ये देखो क्या शो कर रहा है। अच्छा, मैंने एरर तो प्रिंट किया नहीं, देखता हूँ, फिर से करते हैं। और ये देखो 2 ही शो कर रहा है, लेकिन इसने कोई एरर नहीं थ्रो किया, क्योंकि, अच्छा, इसमें जरा 4 पास करते हैं। तब भी ये कोई एरर नहीं शो कर रहा है ना। अब चाहे जितना हो, अगर होगा तो डिलीट होगा, वरना तो फिर जितना हो सके उतना होगा वो, है ना। तो स्प्लाइस में पहला ये लेता है स्टार्टिंग इंडेक्स, दूसरा बताता है कि कितना नंबर ऑफ काउंट, कितने एलिमेंट्स हटाने हैं आपको, राइट।
तो ये स्प्लाइस करता है। और स्प्लाइस से हम लोग एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट? चेक करते हैं हाउ वी कैन ऐड एलिमेंट इन array in JS using splice. To add an element to an array using a splice method, we must set the second argument delete count to be 0. Index 0 element 2 element 1 element 2. For example 1 0 0 1. अच्छा, यानी कि एप्पल के बाद बगल में मैंगो हो जाएगा। और मुझे जो सेकंड है वो मुझे जीरो पैरामीटर जो बता रहा था, सेकंड पैरामीटर जो बता रहा था कितने एलिमेंट्स हटाने हैं, उसको मुझे जीरो रखना है बस। और मैं मल्टीपल एलिमेंट्स भी ऐड कर सकता हूँ। देखते हैं करके, ये भी देखते हैं ना। यहाँ पे तो मैंने डिलीट वाला देख लिया है ना, ये डिलीट करने के लिए था, है ना। अब अगर मुझे ऐड करना होगा, है ना, तो array2 डॉट स्प्लाइस। और अब मैं क्या करूँगा, इंडेक्स 1 ही करूँगा, फिर 0 होगा, फिर मैं बनाना एप्पल भी ऐड करूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ में 3 4 ये भी ऐड करता हूँ, ठीक है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा और मेरा कुछ ये आ रहा होगा 2 कमा बनाना एप्पल 3 4 ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड पैरामीटर, है ना, जो स्प्लाइस का था, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो डिलीट करेगा, अगर 0 हुआ तो वो ऐड करेगा, है ना। और मल्टीपल एलिमेंट्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। 0 के बाद जो भी आप लिखोगे, है ना, वो सारे एलिमेंट आपके एरे में ऐड हो जाएंगे, है ना। और अगर मुझे डिलीट करना हो तो बस 0 से बड़ा नंबर लेना है सेकंड पैरामीटर में, है ना। तो वो अपने आप स्टार्टिंग इंडेक्स से जितना भी नंबर आप लोगे वहां तक वो डिलीट कर देगा। अगर वो एलिमेंट नहीं होगा तो पूरा एंड तक वो डिलीट कर देगा, ठीक है। अच्छा, और क्या देखते हैं, अब आते हैं, है ना, मैप, फिल्टर और फॉर ईच पे, है ना। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दिखाते हैं मैप, फिल्टर और फॉर ईच तीनों करके, ठीक है। तो दूसरा फाइल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, array map डॉट जेएस, ठीक है। तो लेट से मैं एक एरे ले ले रहा हूँ, ठीक है। लेट एरे इज इक्वल टू समथिंग, ये पूरा हटा देते हैं, ठीक है। अब मैपिंग में आप तो जानते ही हो क्या होता है। मैप मतलब क्या होता है, एक कोई एलिमेंट होगा, उससे मैं मैप करूंगा, उससे वो किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ ना, कि मैं चाहता हूँ कि सारे जितने एरे हैं, है ना, ये जो एरे के एलिमेंट्स हैं उन सब का स्क्वायर मैं चाहता हूँ, राइट। स्क्वायर या क्यूब या फिर एक पर्टिकुलर एलिमेंट सब में ऐड करना, तो इस सब इन सब का जब होगा ना, एडिट करना, मैनिपुलेट करना डेटा को, हर एक एलिमेंट को, तो उसमें मैप बहुत काम आता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इन सब का स्क्वायर चाहिए, राइट, तो मैं क्या करूँगा, ऑल टुगेदर ही, और हाँ, ये जो भी रिजल्ट आएगा ना वो दूसरे एरे में स्टोर हो रहा होगा, ठीक है, ये एरे में चेंज नहीं होगा। तो array2 इज इक्वल्स टू array डॉट मैप। अब ये क्या होगा ना, इसको देखना ध्यान से, यहाँ पे मैं लिखूंगा एलिमेंट। एलिमेंट जो होगा वो क्या करेगा, अब इसका क्या मुझे चाहिए, स्क्वायर चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, एलिमेंट इंटू एलिमेंट कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा array2। अब ये क्या बोल रहा है, array डॉट मैप, ठीक है। डॉट मैप क्या लेता है कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन ये क्या है, ये एक तरह से फंक्शन ही है, ठीक है, एलिमेंट। और ये जो है ना, एरो फंक्शन भी है, देखो यहाँ पे एरो भी है ना। तो ये क्या दिखा रहा है कि आप मैप करो ये सारे एलिमेंट को, और सारे एलिमेंट का जो भी वैल्यू है उसको खुद से मल्टीप्लाई करो और फिर एरे टू में स्टोर कर दो।
अच्छा कंफ्यूज मत होना, अभी हम लोग डिबग भी करेंगे, ठीक है, तब और अच्छे समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए चेक करते हैं क्या हो रहा है। ये देखो क्या आ रहा है, सबका स्क्वायर आ गया, राइट। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है ना, देखो ऑल टुगेदर ये एरे का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 0 फिर 1 होता है, राइट। फिर हाँ मतलब वो ऑल टुगेदर मैप, मैंने अभी बताया ना ऑब्जेक्ट ही होता है। फिर 2, फिर 4 होता है, राइट। फिर 3 से फिर मतलब 0 1 2, सॉरी यहाँ ऊपर 1 होगा, राइट। 1 होता है, फिर यहाँ पे 2 होगा, राइट। फिर 2 का 3 होगा, है ना। फिर 3 का थर्ड इंडेक्स पे 4 होगा, है ना। ऑल टुगेदर ये चलता चला जाएगा, ठीक है। कुछ भी आ जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा एरे का मैपिंग हो रहा होगा ना, मैंने अभी दिखाया था कंसोल में। तो जब मैं मैप करता हूँ ना, तो ये सारे एलिमेंट है ना, ये जो राइट साइड वाले हैं उनका आ, खुद से मल्टीप्लाई होता है, और ऑल टुगेदर ये एरे 2 में जाके स्टोर हो जाते हैं, और ये इंडेक्स सेम रहते हैं, ठीक है। हालांकि इंडेक्स तो अपने आप ही बन जाते हैं। तो ये जितने एलिमेंट्स हैं ना इस राइट साइड वाले, उसका स्क्वायर होते चला जाता है। ये बार हम लोग डीबग करते हैं, ठीक है। डीबग करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। डीबगिंग ही सबसे सही रहेगा। तो अगर मैं डीबग करूं अभी, तो यहाँ पे आते हैं और मैं रन करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट डिबगिंग, नोट डॉट जेएस। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल में चेक करते हैं क्या क्या है। एरे है, बहुत बढ़िया। और दिस एक ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन उससे हमको फिलहाल कोई मतलब नहीं है। और ये देखो ये पूरे इंडेक्स है ना, जैसे मैंने बताया था। लेंथ कितना है, 10 है, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। ये मैं गया, और इसके अंदर क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन है, राइट। तो इसके अंदर मैं आया, एलिमेंट कितना है अभी, देखो एलिमेंट मेरा कितना है, 1 है। यानी कि मैं अभी इस पे आया, राइट। ये एलिमेंट जो है इंडेक्स को नहीं शो कर रहा है, ये डायरेक्ट वैल्यू को शो कर रहा है, राइट। वैल्यूज को एक्सेस कर रहा है ना। अभी एलिमेंट 1 है, फिर अगले आइटरेट करेगा तो एलिमेंट 2 होगा। तो वो क्या कर रहा है, एरे का जो एलिमेंट 1 है वो एरे 2 में जाके 1 into 1 हो जा रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो रिटर्न वैल्यू कितना है, 1। 1 into 1 कितना होता है, 1 ही होता है ना, राइट। ये देखो ये येलो पॉइंटर को देखना, पहले इधर था फिर इधर आ गया, ठीक है। फिर अब मैं आ गया एलिमेंट 2 पे, एलिमेंट 2 पे आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यानी कि एरे का जो एलिमेंट 2 है, ठीक है, इंडेक्स से बात नहीं हो रहा है, एलिमेंट 2 है। आप एरे 2 में मैप करो 2 into 2, ठीक है। तो फिर ये देखो क्या होगा, रिटर्न वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। फिर 3, फिर आप 3 को 3 into 3 करो, 9 करो, ठीक है। फिर इस तरह 4 into 4, फिर इसी तरह होता है। ऑलराइट, तो मैप समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है। आप बस मैपिंग कर रहे हो, है ना। आप सिंपली, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को फिर से बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरा एरे में कैसे था, 0 था, राइट। फिर वो 1 था, है ना। समझने के लिए बना रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। फिर क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। 1 का आप मैपिंग करते हो किसे, 2 से, है ना। फिर आप 2 का मैपिंग करते हो किससे, 3 से। और सिमिलरली ऐसे ही चले चलते चले जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एरे 2 में बोलता है 1 का आप मैपिंग करो किसके साथ, 1 into 1 के साथ, ठीक है। फिर 2 का आप मैपिंग करो किसके साथ, 2 into 2 के साथ, है ना। और फिर वो एलिमेंट जो है ना आप रिटर्न करो, ये आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। एलिमेंट है, पास हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, ये फंक्शन नहीं है। ये क्या है, एक फंक्शन ही है, कॉल बैक फंक्शन है। अगर आप चाहते ना, लेट से अगर आप, हाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पता है।
इसको मैं अगर ऐसे करूँ ना, ऐसे फंक्शन यहाँ पे, सिंस ये कॉल बैक है, इसके अंदर क्या जाना चाहिए, एक फंक्शन तो जाना चाहिए। तो लेट से मैं एक फंक्शन एफ लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एफ की डिफिनेशन बॉडी दे दूँगा, बॉडी, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू फंक्शन एक्स, और ये क्या रिटर्न करेगा, एक्स इंटू एक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। एक्स इंटू एक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। रन करते एक बार, क्या बोला, एफ इज, अच्छा एफ इज नॉट डिफाइंड है, तो ऐसे कर लेते हैं फंक्शन एफ, ठीक है। अब रन करते हैं, देखो रन करिए ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर उससे कंफ्यूजन हो रहा था तो आप क्या कर सकते हो, एरे डॉट मैप है एक फंक्शन, इसमें मैप क्या चाहिए, राइट, मैप में एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए, देखो यहाँ पे दे रहा है ना, एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए। तो मैं कॉल बैक पास कर रहा हूँ फंक्शन एफ को, ठीक है। कॉल बैक क्या होता है, मैंने बताया था पहले भी वीडियो में, जब आर्ग्यूमेंट में आप फंक्शन को भेजते हो ना, तो जो फंक्शन होता है वही कॉल बैक होता है। तो यहाँ पे फंक्शन एफ क्या कॉल बैक है, तो फंक्शन एफ, फिर ये हो गया। और ये क्या है, किस टाइप का कॉल बैक है ये, मतलब कभी भी आप जगह, जब आप फंक्शन को रिटर्न करते हो या फिर फंक्शन को आप आर्गुमेंट पास करते हो, तो जो जिस, तो ये एरे टू या मैप जो है ना, वो हायर ऑर्डर फंक्शन बन जाता है ना, मैंने बताया था पहले वीडियो में। खैर, तो यहाँ पे फंक्शन एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स, अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि एक्स कैसे यहाँ पे, मतलब कैसे, मतलब एरे डॉट मैप है तो एक्स कैसे यहाँ पे एक्सेस हो पा रहा है, राइट, आना ही चाहिए दिमाग में। तो ये सिर्फ हो पा रहा है मैप की वजह से। मैप क्या करता है ना, मैप ये बोलता है कि एरे डॉट मैप, मतलब आप आइटरेट करो मैप में, और हर एक एलिमेंट को मैप बिहाइंड द सीन वो भेज देगा फंक्शन एफ में, और फिर ये फंक्शन एफ रिटर्न कर देगा एक्स इंटू एक्स, यानी कि 1,1 एलिमेंट को, ठीक है। मतलब उसके स्क्वायर को वो भेज देगा, फिर मैं एरे टू में स्टोर कर लूँगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से मैप तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। लेकिन आप इतना कौन नहीं लिखेगा, है ना, आप सिंपल लिखो ना, जैसे स्टैंडर्ड होते हैं, आप सिंपल लिखो। यहाँ पे हो जाएगा एक्स, आप रिटर्न करो एक्स इंटू एक्स, वही तो मैं लिख रहा हूँ, ये बस मैंने गायब कर दिया, ये मैंने गायब कर दिया। अब जब मैंने गायब किया तो एक एरे फंक्शन लगाना ही पड़ेगा, है ना, सिंपल। और यहाँ पे ये मैंने कर दिया, टेन एक्स कॉमा एक्स। अब ये भी मैंने बताया था, है ना, पहले वीडियोस में मैंने बताया था कि कैसे, मतलब कैसे आप कम कर सकते हो। अगर एक ही आर्गुमेंट है तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है ना, ये है ना, तो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है इनफैक्ट। आप सिंपल ये लिख दो तब भी आंसर आएगा, अगर एक ही आर्गुमेंट होता है तो। और यहाँ पे अगर मल्टीपल बॉडीज होती हैं तो ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, करली ब्रेसेस भी नहीं। खैर, तो मैप को, उम्मीद है मैप मैं समझाने में कामयाब हो गया। पहले वीडियोस पे नहीं जाते हैं, इसी वीडियोस को अच्छे से समझ लेते हैं तभी, और बहुत अच्छी बात है ना। उसको नहीं समझे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैप है, ठीक है, सिंपल मैप करता है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, पॉज लो। अब आप क्या करो ना, इसी टाइप का कोड करो, फॉर एग्जांपल आप फंक्शन बनाओ जो क्यूब इसका ला के दे, या फिर, है ना, इस टाइप का कुछ, या टेबल प्रिंट करने की कोशिश करो, 1 to 10 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल, ठीक है। ओके। अब हम लोग अगला पे आते हैं, जो कि था फिल्टर, राइट। फिल्टर, ये देखो क्या बोलता है, फिल्टर एज नेम सजेस्ट, ये फिल्टर करके लाता है ना। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक अलग बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ ना, फिल्टर एरे डॉट जेएस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ, लेट एरे इज इक्वल्स टू, अगेन 1 to 10, ठीक है। मैं यहाँ क्या करूँगा ना, मैं क्या करूँगा कि आ, मैं फिल्टर करके लाऊंगा सारे एलिमेंट को, मतलब मैं ला के दूंगा जो इवन है, इस टाइप से समझो, ठीक है। तो मैं एक अलग एरे बना लेता हूँ, लेट इवन एरे, ठीक है, इवन एरे इज इक्वल्स टू एरे डॉट फिल्टर,
मैं क्या करूँगा, x वो रिटर्न करेगा कि क्या मेरा x मॉडुलो 2 की वैल्यू अगर मेरा बराबर है 0 के गिरेंगे। सिंपल। और जैसे मैंने प्रीवियस फंक्शन में अगेन, अभी फिल्टर क्या करता है, कॉल बैक अगेन लेता है। देखो यहाँ पे ये फंक्शन लेगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में रिटर्न एन एलिमेंट इफ एन एरे डेट मीट द कंडीशन और नॉट। सिंपल। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फिल्टर हर एक एलिमेंट पे जा रहा है और देख रहा है कि x मॉडुलो टू मतलब अगर डिविजिबल होगा तो 0 देगा, है ना। मॉडुलो यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि रिमाइंडर है कि नहीं, है ना। अगर मॉडुलो 2 अगर 0 डेट मीन्स 0 रिमाइंडर है तो पूरी तरह से वो डिविजिबल है तो फिर आप इवन एरे में ले दो। और आप अगर प्रिंट करो, है ना, तो वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इवन है। राइट, देखो 2 4 6 8 10। सिंपल। राइट। तो फिल्टर के और भी यूज केस होते हैं, बस यहीं तक नहीं होते हैं, है ना। ऐसे ही आप कुछ भी फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्ट्रिंग टाइप का दिया रहा है ना, जैसे कि लेट str इज इक्वल्स टू समथिंग, है ना, सॉरी ऐसे, है ना। और यहाँ पे आपका कुछ भी दिया रहा है, राइट, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी ये दिया रहा है ना, एक हाथ से जेड तक हो गया, है ना। तो जेड तक हो गया, कोई बात नहीं। फिर मैं क्या करूँगा ना कि मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ, राइट। तो लेट स्ट्रिंग टू इज इक्वल्स टू str डॉट, एक काम करते हैं हम लोग वॉवेल्स ला के देते हैं, ठीक है। str डॉट फिल्टर, फिल्टर में कैसे होगा कि देखो यहाँ पे अपने आप हो गया कि अगर x की वैल्यू है, x की वैल्यू जाएगी, एरो फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, देखो एरो फंक्शन है। अगर x की वैल्यू a हुआ या फिर डबल पाइप मतलब या फिर और, है ना, या ई हुआ या आई हुआ ओ ही हुआ या यू हुआ, तो उस केस में आप स्ट्रिंग टू में डाल दो और आप स्ट्रिंग टू आप प्रिंट करके दे दो, है ना। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं, देखो ए ई आई ओ यू आ रहा है ना। यही है फिल्टर। ठीक है, अब मैं क्या है इसको डिबग करूँ, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, राइट। मैंने बता ही दिया कि हर एक एलिमेंट इसमें जा रहा है, आइट्रेट हो रहा है, फिल्टर हो रहा है ना। फिल्टर क्या कर रहा है, हर एक पे आइट्रेट कर रहा है और चेक कर रहा है क्या वो है, ये सारी कंडीशन है। अगर ये सारे मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रिगर हो रहा है, पाइप मतलब और कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रिगर हो गया तो ठीक है। और ऐसे ही होता है एंड यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। ये तो जान ही रहोगे, नहीं होगा तो फिर मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर लूँगा इसके बारे में। बट आप फिल्टर के बारे में जान गए तो एक कोड लिख लो, है ना, जिसमें आप सारे ऑड नंबर्स प्रिंट करके लाओ। आप खुद से कोड कर सकते हो, राइट। तो कोड करके देखना, ठीक है। कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आते हैं, तो हमने मैप देख लिया, फिल्टर देख लिया, राइट। अब हम लोग देखते हैं फॉर ईच। अब फॉर ईच जो है ना वो एडवांस वर्जन है ना। आ, ये लूप का है मैकेनिज्म, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप देखूँ अगर, ठीक है, हाँ इसको इसी में बना ले क्या, दूसरा बनाते हैं, या इसी में बना लेते हैं एरे में ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल या चलो दूसरा बना लेते हैं, एरे फॉर ईच डॉट जेएस, ठीक है। लेट एरे इज इक्वल्स टू कुछ और इस बार ले लेते हैं, हमेशा सही नहीं रहेगा, है ना। बास्केटबॉल, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट, ठीक है। फिर उसके बाद वॉलीबॉल, हाँ वॉलीबॉल, जो भी है इस तरह आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक पे मैं माइग्रेट करूँगा, ठीक है। और हाँ उसको प्रिंट भी मैं कर सकता हूँ, जैसे शो कर रहा है, हाँ प्रिंट भी कर सकते हैं। या फिर आप इसको कुछ भी कर सकते हो, राइट। अब फॉर ईच मतलब क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट आप एक्सेस कर पा रहे हो।
उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आप उसको प्रिंट कर सकते हो, या फिर अभी स्ट्रिंग मेथड है तो आप स्ट्रिंग का कोई मेथड लगा सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रिंग के मेथड से अगर रूबरू हो गए, तो अगर मैं एक काम करूं, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं ना, देखो आप ध्यान से, मैं एक्स की वैल्यू क्या शो करेगा, एक्स की वैल्यू बास्केटबॉल अभी फिलहाल के लिए शो करेगा ना। तो मैं क्या लाऊं, कंसोल डॉट लॉग करूं, लेकिन मैं एक्स की वैल्यू ना कंसोल डॉट लॉग करूं, मैं एक्स ऑफ जीरो डॉट कंसोल करूं, तो क्या आएगा, क्या लगता है, मतलब स्ट्रिंग का जीरोथ इंडेक्स, समझ में आ रहा है, यानी कि क्या आएगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट बताओ, बी सी वी आएगा। देखो, बी सी वी आ रहा है। अगर आप एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, उसको किसी भी तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हो, है ना, है ना, इनफैक्ट अब चलो अब हम लोग ये देखेंगे, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो कंसोल डॉट लॉग, अगर आप इसके बारे में सुने होंगे, गेट कोड एट, गेट कोड एट, नहीं, कैरेक्टर कोड एट, या हाँ कैरेक्टर कोड होता है शायद, हाँ कैरेक्टर कोड एट, राइट, कैरेक्टर कोड एट, उसका आप दे दो इंडेक्स, राइट, तो एक्स का एक्स ऑफ जीरो, क्योंकि एक्स तो पूरा स्ट्रिंग है ना। तो इसका क्या बी का आ रहा होगा कैरेक्टर कोड, बी का कैरेक्टर कोड कितना होता है, स्मॉल बी का 98 होता है, राइट। सी का कितना होता है, 99 होगा, ऐसे ही बी का कैलकुलेट कर लो, ठीक है। देखते हैं, प्रिंट करते हैं। अच्छा, ये कुछ एरर शो कर रहा है, कैरेक्टर कोड इज नॉट डिफाइंड, हाँ। अच्छा, कैरेक्टर कोड इज नॉट डिफाइंड, हाँ। हम्म, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग एरे डॉट करते हैं, राइट। अच्छा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, एक्सो जीरो कैरेक्टर कोड आना तो चाहिए यार। फंक्शन सही है कि नहीं, चेक करता है एक बार, पेस्ट। चेक करते हैं, ठीक है, मुझे भी पता नहीं है। बोल रहा है एरे डॉट फॉर ईच, तो आप कर रहे हो, ठीक है, एक्स ऑफ जीरो डॉट, अच्छा एक्स ऑफ जीरो, हाँ एक्स ऑफ जीरो क्या स्ट्रिंग दिखाएगा, हाँ ये सही है, वही तो, हाँ सही है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ एक्सेस, एक्स ऑफ जीरो, है ना, डॉट कैरेक्टर कोड ऐड, अब सही लग रहा है। अब अगर मैं प्रिंट करूँ, तो देखो आ जाएगा 98, 99 और 118। अभी हम लोग स्ट्रिंग के मेथड में बात करेंगे, लेकिन यहाँ मेरा मेन मोटो था क्या, फॉर ईच को आपको समझाना है ना, तो समझ में आ गया होगा। फॉर ईच एक मेथड है जो कि आप अगेन हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, है ना। उस पर फर्दर आप मैप भी अप्लाई कर सकते हो, है कि नहीं, अगर आप 1 2 3 4 हो और आप फॉर ईच अप्लाई करो, तो क्या आप एक्सेस कर पाओगे वन को, फिर वन को आप मैप कर पाओगे, नहीं लेकिन वो तो एरे पे ही इस्तेमाल होता है ना, नहीं मैप तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ वन पे आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, राइट। 1 into 2 मतलब कुछ भी जो भी आप मैनिपुलेट करना चाहो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अगर आप एक्सेस कर पा रहे हो तो आप सब कुछ कर लोगे। तो फॉर ईच आपको इफेक्टिवली मदद करता है, लूप की तरह एक तरह से, है ना। अब आते हैं हम लोग स्ट्रिंग के मेथड्स पे, ठीक है, तो स्ट्रिंग पे आते हैं, देखो, हम्म, तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इट इज a सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, और कैन यूज सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड बैकटिक्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है ना, स्ट्रिंग एक वैल्यू, ठीक है, जिसको अ, मैं अगर कोट्स कर दूं या डबल कोट कर दूं या बैकटिक कर दूं, ठीक है, तो स्ट्रिंग आ जाता है, राइट, वो स्ट्रिंग कहलाता है। आप तो जानते ही होगे ना स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, मतलब क्या कोई भी वैल्यूज हो, कुछ भी हो, उसको अगर आप
कोट्स में डाल दो तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। इनफैक्ट अगर उसमें खाली स्पेसेस भी है ना तो वो भी स्ट्रिंग के पार्ट्स बन जाते हैं, आप उसको भी एक्सेस कर पाते हो, है ना। उन वहाँ पे वैल्यू नल रहती है लेकिन वो एम्प्टी, मतलब उतना दूर एम्प्टी रहता है, वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन वो भी स्ट्रिंग का पार्ट रहता ही रहता है, वो भी काउंट होता है ना। तो स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी स्ट्रिंग बन जाती है, या जो भी कैरेक्टर्स आप लाओ, कुछ भी लाओ, अगर आप उसको एज ए कोट्स में आप बंद कर देते हो तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, राइट। फिर जावा स्क्रिप्ट में आप सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करो या डबल कोट्स का इस्तेमाल करो या बैकटिक का इस्तेमाल करो, जो आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में ESC का बटन होगा उसके ठीक नीचे होता है, ठीक है, टिंडा जिसको बोलते हैं बैकटिक को, ठीक है। और हाँ, इसमें बहुत से ऑपरेशन आप इजीली कर सकते हो, है ना। और लाइक ये जावा स्क्रिप्ट में भी जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होते हैं, आप मैनिपुलेट करते हो स्ट्रिंग को, लेकिन जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग होता है ना वो दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर होता है, जो भी प्रीवियस स्ट्रिंग होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका कोड मैं दिखाता हूँ आपको। और अगेन इसमें हम लोग सारे मेथड्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखो क्या क्या आ रहा है, टू अपर केस, टू लोअर केस, है ना, कैरेक्टर एट, है ना, इंक्लूड्स समथिंग, इंडेक्स ऑफ स्लाइस, ट्रिम, स्प्लिट, रिप्लेस, देखेंगे, है ना, देखते हैं। और भी इससे ज़्यादा भी पढ़ेंगे, है ना। और जैसे आप करते हो ना जा C++ में, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 3 प्लस से भी आप कनकैटिनेट कर देते हो, राइट। तो कनकैट का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप प्लस से भी आप कनकैट कर लोगे, बहुत मज़ा आएगा, देखो, है ना। तो देखते हैं, करके देखते हैं हम लोग, है ना। सिर्फ एक फाइल ही बना लेते हैं, स्ट्रिंग, अच्छा .js, ठीक है, स्ट्रिंग .js। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ठीक है, पहले ही, अच्छा, ऐसे ही बनता, लेट, कुछ भी आप वेरिएबल ले लो, क्योंकि यहाँ पे सब लेट कॉन्स्ट और वेर का ही है, ठीक है। लेट अरे इज इक्वल्स टू कुछ भी, राइट, ABCD समथिंग, कुछ भी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इनफैक्ट अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ऐसे लिख देते हैं IM स्ट्रिंग, ठीक है। हम्म अब अगर मैं इसका लेंथ भी प्रिंट करना चाहूँ ना तो वो मैं कर सकता हूँ। अब आप 0 0 तो करोगे नहीं, अगेन अब यहाँ पे देखो एरे डॉट फॉर ईच का आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। एरे डॉट फॉर ईच प्रिंट करने के लिए आप ऐसे क्यों करोगे ना, फॉर ईच आप एक्स हर एक कैरेक्टर पे जाओ, है ना, और उसको आप कंसोल डॉट लॉग करो। कोड तो चाहिए नहीं आपको, है ना, आप कोड भी प्रिंट कर सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन आप कोड नहीं चाहिए, आपको बस प्रिंट करना है, सिंपल, है ना। सिंपल आप प्रिंट कर दो, ठीक है, आपको प्रिंट हो जाएगा। और ये क्या बोल रहा है, फॉर ईच, अच्छा, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एरे ऑल टुगेदर इसको कैसे दिख रहा है, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर जो है इंटरप्रेटर ऐसे एक एलिमेंट ही बस दिख रहा है, और इस वजह से दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसको मुझे प्रिंट करना है ना तो कैसे करेंगे, देखो, इसको हम लोग कॉल बैक फंक्शन लेते हैं, राइट। मे बी फॉर ईच से ना कर पाए तो फिर स्प्लिट, हाँ, एड और स्प्लिट से कर सकते हैं। स्प्लिट क्या करता है, आई को अलग कर देगा, फिर ए को अलग कर देगा, एम हर एक कैरेक्टर वाइज आएगा तब आपका, तब आप उस पर, तो स्प्लिट करने पर ये होता है ना कि ये जो स्ट्रिंग है ना वो हो जाएगा एरे ऑफ कैरेक्टर, फिर आप इजिली इस पे माइग्रेट कर सकते हो, ठीक है। आप इस पे स्प्लिट कर रहे होगे, अच्छा ये देखो यहाँ पे एम्पटी, यहाँ पे एम्पटी वाला लगा है, तो ये कैसे स्प्लिट करेगा, आई फिर एम एक साथ, फिर ए फिर स्ट्रिंग एक साथ,
जहाँ जहाँ पे स्पेसेस होगा वहाँ पे वो समझ जाएगा कि यहाँ से अलग करना है, ठीक है। और अगर इसमें नहीं होगा तो मतलब इसमें अगर कुछ नहीं पास होगा ना, तो फिर ये हर एक कैरेक्टर को अलग कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंट करूँ, देखो आई एम स्ट्रिंग आया है, ठीक है। और अगर मैं इसको कम कर दूँ, ठीक है, और सेव करूँ, और मैं फिर रन करूँ, तो ये देखो एक एक कैरेक्टर ला रहा है ना। इसको मैं अगर डबल कर दूँ तो, और यहाँ पे मैं डबल कर दूँ और सेव करूँ, तो इस बार ये क्या आएगा, आई एम स्ट्रिंग ऑल टुगेदर। ये सारा एक स्ट्रिंग एक एलिमेंट बस देख रहा है ना, क्योंकि डबल है। यहाँ पे डबल आया होगा तो इसने बताया होगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक एक एलिमेंट तक खत्म हो गया। समझ में आ गया। तो हम्म तो स्प्लिट का फंक्शन ये था। फॉर ईच से आप करना चाहते हो, आप स्प्लिट करो, फिर आप, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, और मैं आपको क्या दिखाने वाला था कि फॉर एग्जांपल अगर कंकैटिनेशन करना हो आपको, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट array 2 is equals to, मैं लिख दूं आई एम ए जे एस जावास्क्रिप्ट, और फिर लेट array 3 is equals to array प्लस array 2, और फिर उसको मैं कंसोल करूँ अगर array 3 को, तो देखो क्या आएगा, आई एम स्ट्रिंग आई एम ए जे एस। देख रहे हो कंकैटिनेट करने का कितना अच्छा तरीका है। और अगर आप, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, और इस पार्ट को भी मैं हटा देता हूँ, अब देखो क्या आता है, ये देखो आई एम स्ट्रिंग, ठीक है, सॉरी हाँ नीचे वाला आई एम स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद एक भी स्पेस नहीं है। अगर आप, मुझे स्पेस चाहिए ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, सिंपल एक स्पेस भी मैं ऐड कर दूंगा। इस तरह आप कई स्ट्रिंग एक साथ आप जोड़ सकते हो और एक वेरिएबल में आप रख सकते हो, ठीक है। तो कंकैटिनेशन करने का अच्छा तरीका है, राइट। अब कंकैट लिखने की जरूरत नहीं है, वरना तो आप क्या करते, आप ऐसे लिखते, राइट। आप लिखते कुछ इस टाइप का, इसको नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तब आप ऐसे लिखते हैं, लेट array 3 इज इक्वल्स टू, है ना, array 3, जो कि अभी कुछ नहीं है, तो array, तो मैं क्या करूँगा, array में कनकैट करूँगा, राइट। तो array डॉट कनकैट मैं कर दूंगा, अब array आएगा, कनकैट कर रहा हूँ array 2 के साथ, राइट। तो पहले बीच में स्पेस आएगा, राइट, फिर कॉमा array 2, सिंपल। फिर उसके बाद अगर आप और ऐड करना चाहते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद अगर आप एक और ऐड करना चाहते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हेलो वर्ड ऐड कर दो आप, हेलो वर्ड, जो भी है, देखो कुछ भी है, राइट। आप कनकैट भी कर सकते थे, देखो आई एम ए स्ट्रिंग, आई एम ए जेएस, हेलो वर्ड, कुछ भी है ना। लेकिन आप प्लस कर दो, क्या कनकैट लिखोगे, राइट। आप सिंपल ऐड करते चले जाओ, ठीक है। तो और इसमें भी हम लोग इंडेक्स भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एरे था आपका, राइट, या फिर ऐसे करते हैं कि लेट एरे, अच्छा आपको पता है कि ऐसे कुछ कि, सॉरी, लेट एरे 4 इज इक्वल्स टू, अगर मैं ऐसे करूँ एप्पल बनाना चेरी कुछ भी, ठीक है, और अगर मैं पी एक्सेस करना चाहूँ ना, तो मैं ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ, बस मुझे ये दिखाना था कि कंसोल डॉट लॉग, क्या कर रहा हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग एरे 4 ऑफ इंडेक्स 1 जीरो इंडेक्स, राइट, जीरो इंडेक्स का पी मुझे एक्सेस करना है, राइट।
तो उसका इंडेक्स दे देंगे 1। बस आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो पी को। ये देखो पी आ गया आपका, राइट। तो ये क्या था, वैसे भी एरे है, एरे ऑफ दिस वन, राइट। स्ट्रिंग का एरे है, और स्ट्रिंग भी क्या होता है, एरे तो होता है। अगर आप स्प्लिट कर दो तो मतलब स्ट्रिंग को भी आप कैसे एक्सेस करते हो, इंडेक्स से ही एक्सेस करते हो, तो इसलिए वो एक्सेस हो जा रहा है ना। हम्म। और क्या क्या फंक्शन थे, तो टू अपर केस पूरा अपर केस कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस पूरा लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, कैरेक्टर एट वो ला के दे देगा कि उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, गेट अ कैरेक्टर एट दैट पोजीशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इंडेक्स से एक्सेस करें तो कैरेक्टर ऐड करने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर आप यही जो है आप करो ना, एरे डॉट कैरेक्टर एट, कैरेक्टर एट इंडेक्स 0, राइट। और अगर आप डॉट फिर से करो और फिर से आप कैरेक्टर ऐड करो तो देखते हैं करके, मुझे भी नहीं पता है ना। इंडेक्स ऐड देखते हैं क्या आता है। देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एरर आ गया, क्या बोला है, एरे 4 है ना, एरे 4 डॉट कैरेक्टर एट 0। अच्छा देखते इतना होता है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। मैं भी तो सीख ही रहा हूँ। तो क्या बोला है, एरे 4 डॉट कैरेक्टर एट इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा लग रहा है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है हमसे। इधर आया अगर कैरेक्टर एट सही तो है यार। कैरेक्टर एट, अच्छा मे बी कैरेक्टर एरे ऑफ 4 एट इंडेक्स 1 से ऐसे पास हो ना। सेव करते हैं, रन करते हैं एक बार। अभी नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। कंसोल डॉट लॉग कैरेक्टर एट, या फिर एरे 4 डॉट, इसमें भी नहीं आ रहा है। एरे 4 ऑफ इंडेक्स 0, अब शायद आया, क्योंकि अभी स्ट्रिंग है, राइट। हाँ अब आ रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग ऑफ एरे था ना, इसलिए तो एक मैंने पर्टिकुलर स्ट्रिंग सेलेक्ट किया, फिर कैरेक्टर ऐड मैंने किया, है ना। अब मेरा आ जाएगा, देखो ये आ रहा है कैरेक्टर ऐड, राइट। कैरेक्टर ऐड अब आ रहा है। अब मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्या ही करूँगा, लेकिन ठीक है देख ले रहा हूँ। ये भी कर लेते हैं, जानना सब चाहिए, राइट। देखो मेरा पी आ रहा है, तो क्या ये था, एक सिंपल 1 लिख दो आगे 0 करके। इजी तरीका तो वही था, है ना। ठीक है, तो कैरेक्टर एट लोअर केस इंक्लूड्स चेक करता है कि क्या वो मेरा है कि नहीं हिस्सा, मतलब अब हेलो वर्ड है तो क्या स्ट्रिंग हेलो वर्ड में वर्ड है कि नहीं, ऐसा कुछ है ना। टेक्स्ट इज प्रेजेंट और नॉट। इंडेक्स ऑफ, हाँ दैट एलिमेंट दो, वो इंडेक्स आपको ला के देगा। स्लाइस जैसा एरे में था, स्लाइस करना, एक्सट्रैक्ट पार्ट और समथिंग। रिप्लेस, मैचिंग टेक्स्ट। स्प्लिट मैंने स्प्लिट तो करा ही दिया, और ट्रिम रिमूविंग एक्स्ट्रा स्पेसेस, राइट। ठीक है, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, अब बस जान लो, है ना, कौन सा ये सब फंक्शन होते हैं, है ना। ट्रिम तो वैसे पता ही भी चल रहा होगा, काटना छाटना, है ना। तो अगर कुछ ऐसा है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर मैं ट्रिम इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरा स्ट्रिंग कुछ ऐसा है, वेरिएबल str इज इक्वल टू कुछ ऐसा, है ना, हेलो वर्ल्ड। अब मुझे अगर मैं ट्रिम करूँ तो जितना स्पेसेस साइड बाय साइड में है ना, तो सारे कट जाएंगे। आपका सिंपल आ जाएगा, यहाँ पे देखो हेलो वर्ड सिंपल आ गया, है ना। साइड वाइज जितने भी होते हैं ना वो ट्रिम, वो खत्म हो जाते हैं। आप जावा में भी तो करते होगे, अगर आप जावा बैकग्राउंड से हो तो आप करते होगे इनपुट लेने के लिए, खास करके, है ना, बहुत एरर आता है जावा में। तो आप
इनपुट लेते हो ना, अगर आप इंटीजर इनपुट लेते हो तो आप क्या करते हो सेफली हैंडल करने के लिए, हैकर रैंक में तो खास करके क्या करते हो आप, इंटीजर डॉट पारसेंट फिर एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन डॉट ट्रिम आप करते हो ना, क्योंकि जब आप 5 लेते हो तो उसके बाद वाला लाइन पूरा खाली होता है। अगर आप हो तो फिर आप जानते होगे। ठीक है, तो पढ़ना और मेथड डिस्कवर करना, क्योंकि काम तो आता ही है ना। और बाकी आप प्रोसेस में आप और सीख जाओगे। बाकी याद रखना कि हाँ, ये अपर केस कुछ होता है जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो पूरा, जितने भी स्ट्रिंग कैरेक्टर है अपर केस में, लोअर केस में आप ट्रिम कर सकते हो, एक पार्ट उठा सकते हो। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी कल मैं प्रॉमिस और प्रॉमिस टू असिंग कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में बताऊंगा कल, है ना। ठीक है, ओके बाय।